अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे कि पूर्व के वीडियो में बताया हुआ था कि शब्दालंकार होता है और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। शब्द से यहाँ तात्पर्य व्यंजन से है, वर्ण मात्र से है। तो अनुप्रास उसे कहते हैं जब शब्द मात्र की अर्थात व्यंजनों की समानता हो। इसका तात्पर्य है कि समान व्यंजनों की पुनः आवृत्ति हो, चाहे भले ही वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, भले ही उनके स्वरों में विषमता क्यों न हो। स्वर भले ही उन व्यंजनों पर अलग अलग लगे हों, लेकिन व्यंजन एक ही होना चाहिए और उस व्यंजन की बार बार या एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे हिंदी में एक उदाहरण है चारुचंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ चा चन मतलब अनुस्वार आ गया है, आ की मात्रा आ गई है। तो जो भी स्वर लगे हुए हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन च एक वर्ण है जिसकी की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हम उसे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मानेंगे। अब जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। मैंने पूर्व वीडियो में बताया था 5 भेद हैं और इनको याद रखने के लिए इस तरह से एक कारिका बना ली गई है। छेका वृत्ति श्रुति अंत्या, इसको श्रुति अंत्या को संधि करके श्रुत्यंत्या भी लिख सकते हैं। छेका वृत्ति श्रुत्यंत्या लाटा अनुप्रासस्येति पंचभेदा। छेक का अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास, इस प्रकार अनुप्रास के ये 5 भेद हो गए हैं। कौन कौन से हैं? छेक अनुप्रास, छेक का अर्थ है, छेका का अर्थ है चतुर। वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति से तात्पर्य है आवृत्ति, बार बार आवृत्ति। श्रुति सुनने में एक जैसे होते हैं वो वर्ण। अंत्या अंत में एक जैसे होते हैं। और लाटा अनुप्रास जो कि लाट देश के अर्थात गुजरात के लोग कवियों का प्रिय है ये अलंकार, इसीलिए इसे लाटा अनुप्रास कहा गया। इस प्रकार 5 भेद हैं और कोई भी उदाहरण आप लेंगे तो किसी भी उदाहरण में एक से अधिक भेदों के लक्षण मिल जाएंगे अनुप्रास के। तो सबसे पहले लेते हैं छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास, छेका का अर्थ होता है चतुर या चालाकी से, किंतु यहाँ पे याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं च एका, और एक जो होता है अर्थात एक बार ही जिनका कि साम्य होगा, ऐसे अनेका हलानाम या अनेक वर्णों का सकृत अर्थात एक बार साम्य केवल। और यहाँ पर क्रमशः भी लिखा है। क्रमशः और शब्दांत, इन 2 शब्दों को याद रखिएगा समझने के लिए कि छेका अनुप्रास वो है जबकि अनेक वर्णों अर्थात हल यानी कि व्यंजन है, वर्ण से तात्पर्य यहाँ व्यंजन है। जब छेका अर्थात जब अनेक वर्णों का यानी एक से अधिक हलों का या व्यंजनों का, वर्णों का सकृत अर्थात एक बार, साम्यम केवलम केवल एक बार साम्य होता है, यानी कि वो केवल एक बार ही उसकी पुनरावृत्ति होगी, एक से अधिक बार एक वर्ण की या एक व्यंजन की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और वो पुनरावृत्ति जो हो वो क्रमशः होनी चाहिए, अर्थात उस पहले व्यंजन के तुरंत बाद आने वाले शब्द में ही वो वर्ण, वो व्यंजन होना चाहिए। और कब हो, इनकी विशेषता, इसकी पहचान क्या है कि वो जो समान वर्ण पाए जाएंगे वो शब्द के अंत में पाए जाएंगे, ना कि शुरू में पाए जाएंगे। उदाहरण से इसे समझिए। ततो अरुण परिस्पंदम मंदीकृत वपु शशि। ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। तो यहाँ पर अनेक व्यंजन होंगे, यानी कि अनेक से तात्पर्य एक से अधिक, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जो कि समान रूप से दूसरे उसके तुरंत बाद वाले पद में आ जाएंगे।
तो ततो अरुण यहाँ नहीं है, परिस्पंदम मंदी। तो यहाँ पर आप देखिए स्पंद का अंद और मंदी का अंद। अब पीछे इसके स्पंद के पीछे अ है और इस अंद के पीछे ई है, अंधी है ये। तो स्वरों से तो हमने पूर्व में ही बता दिया कि अनुप्रास अलंकार में कुछ लेना देना नहीं है। व्यंजन समूह जो है या व्यंजन की जो राशि है, राशि अर्थात समूह, यानी एक से अधिक जब व्यंजन की क्रमशः पुनरावृत्ति हो और वो भी शब्द के अंत में हो, तो ऐसी स्थिति में 6 का अनुप्रास होता है। अर्थात बड़ी चालाकी से स्वरों को, समान स्वरों को रख भी दिया, लेकिन शुरू में न रखकर पीछे रखा, जिससे कि वो पहचान में ना आने पाए। तो यहाँ पर स्पंद का अंद और मंदी का अंद जो है वो मिल रहे हैं। स्पंद के तुरंत बाद मंदी आ रहा है, तो अंद और अंद अर्थात 2 हैं ये व्यंजन, 2 व्यंजनों की। तो ये एक होता तो 6 का अनुप्रास नहीं होता, क्योंकि एक से अधिक वर्ण होनी चाहिए, व्यंजन होनी चाहिए। तो न और द दोनों हैं। तो इस तरह से इनकी एक पद के बाद दूसरे पद में तुरंत आवृत्ति हो गई और दोनों की अंत में है, अतः ये 6 का अनुप्रास है। और दध्रे काम परीक्षाम कामिनीम गंड पांडु ताम। तो गंड पांडु ताम, तो यहाँ पर भी देखिए कि अंत में जो आधा ण और ड है, और इसी तरह से यहाँ पर ण और ड है। तो इन सभी में ये ताम जो इस तरह से आया, शुरू में नहीं होना चाहिए, बीच का है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति की वजह से ताम लगा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों भी क्रमशः लगातार पद के अंत में मिल रहे हैं, यानी पद के शुरू में नहीं होने चाहिए, अंत वाले ही मिल रहे हैं। तब सूर्य के परिस्पंदन से, इसका अर्थ समझ लीजिए, कृत वपु मंदी शशि। तो जब यानी उसके बाद सूर्य के, जब सूर्य का स्पंदन हो गया, उदय हो गया, तो उसके उदय से कृत वपु मंदी, जिसकी शोभा या जिसका शरीर मंदा पड़ गया, ऐसे चंद्रमा ने फिर ततो अर्थात तब काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम दध्रे। ऐसे चंद्रमा ने जब, यानी जब सूर्य उदय हो गया, तब चंद्रमा ने काम परीक्षा में रत कामिनी अर्थात सुंदरी के गालों के पीलेपन को दध्रे धारण कर लिया। जैसे स्त्री के, कामिनी स्त्री के गाल पीले हो जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा का रंग भी पीला हो गया। तो 6 का अनुप्रास में आपने समझ लिया कि एक से अधिक वर्ण व्यंजन होंगे एक साथ, और एक से अधिक व्यंजनों की पुनः क्रमशः दूसरे पद में उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे न के, आधे न के बाद ये पूरा द है, तो आधे न के बाद ये पूरा द है, क्योंकि इसके पीछे अ है और इसके पीछे ई है। इसी तरह से यहाँ पर आधा ण है और फिर ड है, और यहाँ भी आधा ण और ड है। तो ये समझ लीजिए लक्षण संगति हमने इसमें की है वो इस तरह की है कि परिस्पंद में और मंद में न और द की, तथा गंड पांडु में न व ड की क्रमशः एक बार आवृत्ति हुई है। जैसे कि ऊपर बताया था कि अनेक व्यंजनों का केवल एक बार सामने होगा, तो अनेक अर्थात एक से अधिक व्यंजनों का केवल अंड का एक बार हुआ, और अंड का एक बार ही आगम हुआ है। एक से अधिक बार न और द या ण और ड नहीं आए हैं, अर्थात एक बार ही साम्य हुआ है। एक बार साम्य अर्थात 2 बार उनका आगम हो गया। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्ति से तात्पर्य है आवृत्ति, बार बार आना, एक से अधिक बार आना। ऊपर वाले में क्या था कि व्यंजन समूह की, यानी एक के साथ 2 मिले हुए व्यंजनों की, 2 या 3 जितने भी हों, उनकी आवृत्ति हो रही थी क्रमशः। और यहाँ पर कह रहे हैं हम कि आवृत्ति अर्थात वृत्ति यानी आवृत्ति
बार वृत्ति अर्थात बार बार या एक से दो से अधिक बार आना। एक से अधिक बार आना वो 2 बार हो सकता है, 3 बार, 4 बार, कितनी ही बार हो सकता है। और किसका होगा? असत आवृत्ति असकृत पर। देखो सकृत पर क्या होता है? एक बार मिलना, एक बार आना, एक बार समानता होना। असकृत पर का तात्पर्य है एक से अधिक बार, वो 2, 3 कितना भी हो सकता है, समानता का होना और बार बार आना। एक वर्णम अनेका व्यंजनानां च। एक वर्ण या अनेक व्यंजनों का, एक वर्ण से तात्पर्य भी यहाँ व्यंजन है, ऐसे भी कह सकते हैं एक व्यंजनम अनेका व्यंजनानां च। एक या अनेक व्यंजन, यहाँ कोई शर्त नहीं है कि एक जो व्यंजन है उसकी केवल एक बार ही आवृत्ति होगी। अनेक व्यंजनों की भी एक से अधिक, अनेक व्यंजनों की भी अनेक बार आवृत्ति हो सकती है और एक व्यंजन की भी अनेक बार आवृत्ति हो सकती है। यहाँ एक हो या अनेक, कितने ही व्यंजन क्यों न हो, उनकी आवृत्ति एक से अधिक बार होगी ही होगी। और इसकी पहचान ये है कि इनकी जो आवृत्ति मानी गई है वृत्त्यानुप्रास में, वो शब्दों के शुरू में होनी चाहिए, शब्दों के शुरू में ही हो जाती है। जबकि छेकानुप्रास में क्या हो रहा था? बड़ी चतुरता से उन्हें शब्दों के अंत में या बीच में कहीं रखा जा रहा था, शुरू में नहीं समान थे। जबकि वृत्ति में जहाँ से शुरुआत हो रही है वापस दूसरे की भी वहीं से शुरुआत होगी। इस तरह से एक या एक से अधिक, यानी या तो एक व्यंजन की या व्यंजन समूह की आवृत्ति बार बार होगी। इसे उदाहरण में समझ लीजिए। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न सर्वत्रम चंदनम न वने वने। कि शैले शैले अर्थात प्रत्येक पर्वत पर मोती नहीं मणिक नहीं मिलेंगे, और मोती प्रत्येक हाथी पर नहीं मिलेंगे, साधु हर जगह नहीं मिलेंगे, और प्रत्येक चंदन में प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं मिलेंगे। तो इसका ये अर्थ हो गया। और फिर देखिए हमने कहा कि शुरू में ही या तो एक वर्ण की, एक व्यंजन की, या एक से अधिक व्यंजनों की भी एक से अधिक बार समानता और आवृत्ति होगी। तो शैले शैले, तो यहाँ पर शय जो कि स्वर युक्त भी समान रूप से है, और इनकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो गई, क्रमशः हो गई, ठीक है, क्रमशः भी होगी। और इसकी पहचान उससे अगर भिन्न करें तो शुरू में ही शुरू के वर्ण मिलते हैं, जबकि छेकानुप्रास में अंत के या मध्य के, यानी कि शुरू का नहीं मिलेगा। और फिर चलते हैं मौक्तिकम न गजे गजे, दूसरी लाइन है ये, यहाँ पे कोमा है, तो ग की भी आवृत्ति 2 बार हो गई। साधवो न सर्वत्र, यहाँ पर किसी की नहीं हो रही है, क्योंकि सा को अगर हम मिलाएंगे तो बीच में ना आ रहा है, वो क्रमशः होनी चाहिए। तो चंदनम न वने वने, तो यहाँ व और व, तो इसमें देखिए है तो ये भी छेकानुप्रास की भांति ही, क्योंकि इसमें भी क्रमशः हो रही है और 1 से 2 बार ही हो रही है, मतलब इसमें भी केवल 1 बार ही साम्य हो रहा है। क्योंकि इसकी शर्त तो ये है एक या एक से अधिक बार, अनेक बार, मतलब एक या एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं, किंतु उनकी आवृत्ति अनेक बार होगी, ना कि केवल एक बार होगी। छेका में केवल 1 बार हो रही थी, जबकि इसमें अनेक बार होगी। और बहुत बड़ी जो इनकी पहचान है वो यही है कि यहाँ जो वर्णों की या व्यंजनों की जो आवृत्ति हो रही है वो शब्दों के शुरू में होगी, शब्द के शुरू भाग होगा वो, जबकि छेका में शब्द का शुरू भाग नहीं होगा। तो यहाँ कहें कि अनेक बार कहाँ, यहाँ भी तो छेका की तरह ही केवल 1 बार ही हो रही है। तो 1 से अधिक यहाँ बोला गया है, उसके तात्पर्य है कि ये 2 बार हो गया, 1 बार नहीं आया। वहाँ भी यही हुआ है, किंतु स्थान भेद है। तो इसको पुनः हम लक्षण संगति करते हैं। शई की, ग, व की, यानी इन तीनों की जो आवृत्ति हुई है वो क्रमशः हुई है और पद के शुरू में ही हो गई है और 1 से अधिक बार वो आ गया है। इसका एक और उदाहरण है, कहीं आपने सुना होगा क्रीडत कोकिल काकली कलकलई।
तो क्रीडत में क, फिर उसके तुरंत बाद कोकिल क, फिर उसके तुरंत बाद काकली। ये मैं बता रही हूँ, यानी कि एक ही वर्ण की, एक ही व्यंजन की देखो कितनी बार आवृत्ति हो गई है। यहाँ पे तो मैंने केवल एक ही बार की है, यानी कि केवल 2 बार आया है व ग और श। लेकिन बहुत से उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहाँ पर अनेक बार सामने आ जाएगा, और वो भी आरंभ के पद में ही, आरंभ के शब्द के आरंभ में ही। जैसे क्रीडत में क, कोकिल में क, काकली में क और कल कलई में क। वृत्ति अर्थात आवृत्ति, बार बार आवृत्ति होगी, यानी कि एक से अधिक बार कोई शब्द, कोई वर्ण, कोई व्यंजन आएगा वृत्ति अनुप्रास में, वृत्त्यानुप्रास में। अब तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या अर्थात श्रुति, सुनने में जो एक जैसे लगते हों, यानी कि समान स्थान वाले व्यंजनों की समानता जब हो, समान स्थान वाले व्यंजनों की समानता दिखाई जा रही है और उनका आगम हो रहा है बार बार, तो वहाँ पर हम श्रुत्यानुप्रास मान लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मंदम मंदम धवलित पुंजम प्रबलयन, तो मंदम मंदम धवलित पुंजम अम आ रहा है। ये केवल सभी देखेंगे तो पूरे में करीब करीब नासिका एक ही स्थान है इनका। रजो वृंदम विंदम, ठीक है, रजो वृंदम, फिर वृंदम विंदम, दुततरम अनंगम चपलियन। तो यहाँ भी अंग या यहाँ न को लें या म को लें, अनुस्वार को लें, ये सुनने में एक जैसे हैं। मरुमंदम मंदम किरति मकरंदम दिशि दिशि, यहाँ दिशि दिशि एक जैसे हो गए हैं। और मैंने कहा जैसे कि दूसरे भी, जैसे कि यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास भी आ रहा है, इसको वृत्त्यानुप्रास भी का उदाहरण भी बना सकते हैं, श्रुत्यानुप्रास का भी बना सकते हैं। स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई, और इसे हम छेकानुप्रास का भी बना सकते हैं। इसीलिए कुछ उदाहरण ऐसे हैं, इसीलिए अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण अक्सर दे दिया जाता है, क्योंकि करीब करीब सभी भेद उसमें प्रत्येक में ज़्यादातर आ जाते हैं। अगला चौथा जो अनुप्रास का भेद है वो है अंत्यानुप्रास। अंत, जैसे कि अंत से समझ में आ रहा है, पादान्ते व्यंजनस्य निज पूर्व स्वरेण सह आवृत्ति। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, पाद के अंत में, यानी कि चरण के अंत में, व्यंजन की चरण के अंत में किसी जो कार्य का जो श्लोक होता है, जो पद्यांश होता है, तो प्रत्येक पद्य के जो चरण है उसके अंत में, पाद के अंत में आए हुए व्यंजन की निज पूर्व स्वरेण सह आवृत्ति, अपने से पहले आए हुए स्वर के साथ आवृत्ति होगी। तो इस तरह से वो आवृत्ति यानी कि पहले चरण में आएगी, उसी तरह से फिर दूसरे चरण में भी आनी चाहिए उसी तरह की, यानी कि अपने इसमें पहचान क्या है, यूँ तो औरों में भी आ जाती है, जैसे कि छेका में भी आ रही थी, लेकिन छेका में आवश्यक नहीं था कि वो अपने पूर्व स्वर के साथ आए, वो व्यंजन के साथ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर लेकिन उसमें क्या है कि वो कहीं भी आ सकता है। उसमें यह भी था कि वो शब्द के अंत में आना चाहिए, अंत में या मध्य में। यहाँ कह रहे हैं चरण के अंत में, यानी कि लाइन के अंत में आना चाहिए। और शर्त ये है कि वो अपने से पूर्व के स्वर के साथ हो, उसके पूर्व चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जो भी हो उसके साथ ही आना चाहिए। तो उदाहरण देखिए कि यावत वित्तोपार्जन सक्त तावन निज परिवारो रक्त पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ताम को अपि न पृच्छति गेहे। इसका अर्थ जान लीजिए पहले। जब तक वित्तोपार्जन सक्त, जब तक मनुष्य धन अर्जित करने में, कमाने में समर्थ होता है, तावन निज परिवारो रक्त, तभी तक उसका अपना परिवार उससे प्रेम करता है। पश्चात धावती जर्जर देहे, पश्चात बाद में तो जब वो कमाने लायक नहीं रहता है तब वह धावती दौड़ता रहता है, अपनी बूढ़ी देह, बूढ़े शरीर से दौड़ता रहता है। लेकिन तब कोपि न पृच्छति वार्ताम गेहे, तब कोई भी
उसकी बातों को गृहे न पृच्छति, घर में नहीं पूछता है, तब उसकी घर में कोई पूछ नहीं होती है। तो ये इसका अर्थ है। अब इसमें हम कर लेते हैं अंत्यानुप्रास की सिद्धि। तो इस चरण के पहले चरण के अंत में क्या आ रहा है? सक्तः। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं क्योंकि यहाँ हमने कहा है कि चरण के अंत में आए हुए व्यंजन समूह या व्यंजन की जो आवृत्ति हो वो अपने पूर्व स्वर के साथ हो, और ऐसा प्रत्येक चरण में होना चाहिए, प्रत्येक चरण में बार बार होना चाहिए। या बार बार प्रत्येक चरण से तात्पर्य यह है कि सम विषम चरणों में अपने क्रम में होना चाहिए। तावन निज परिवार और रक्त, यहाँ पर रक्त आ गया। तो अब इनमें आप अंतर देखिए, यहाँ स और र तो नहीं मिल रहा है, इसलिए आवृत्ति नहीं हो रही, इसको हटा दो। अब यहाँ हो गया अक्तः और यहाँ हो गया अक्त। र में से अ को रख लिया, तो त से पूर्व का जो स्वर है वो क्या है? अ। और यहाँ भी त से पूर्व का स्वर जो है वो क्या है? अ। तो अक्तः अक्त यानी अपने पूर्व स्वर के साथ ये क और त आ रहे हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ये दोनों ही पाद के यानी चरण के अंत में आ रहे हैं, तो ये हो गई, इसीलिए इसे अंत्यानुप्रास कहा है। पश्चात धावती जर्जर देहे और गेहे, तो यहाँ द और ग का तो समानता नहीं है, आवृत्ति नहीं हो रही, लेकिन एहे एहे की हो रही है। तो जो ह है वो अपने से पूर्व ए को लेकर, और यहाँ भी ह ने अपने से पूर्व के ए को लिया, और यह अंत्यानुप्रास हो गया। ये इनमें समानता है, और दोनों एहे यानी कि चरण के अंत में दोनों ही पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हुए हैं। अब अंतिम है अनुप्रास अलंकार का भेद, वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास यानी कि लाट देश के कवियों का सबसे पसंदीदा अनुप्रास। इसका जो उद्भव या विकास कहें वो लाट देश के कवियों ने ही किया था। लाट अर्थात गुजरात के जो कवि हुए हैं वो उन्होंने इस अनुप्रास का सबसे ज़्यादा उपयोग किया, इसीलिए इसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझिए, वैसे तो इसका काव्यादर्श में भी दिया हुआ है इसका जो लक्षण है, लेकिन मुझे साहित्य दर्पण का अधिक अच्छा लगा है, तो वो मैंने लिखा है इसमें। शब्दार्थयो पुनरुक्त्यम भेदे तात्पर्य मात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्त्वा, अर्थात शब्द एक ही शब्द के दो अर्थ हो जाएं, पुनरुक्त्यम वापिस यानी दोबारा उसको कहने पर, जब एक ही शब्द के दो अर्थ हो जाएं, पुनरुक्त्यम दोबारा कहने पर, और भेद उसमें आ जाए तात्पर्य मात्र का, उसके तात्पर्य में भेद हो जाए। जब शब्द का कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का जो अर्थ होता है, पुनरुक्तम अर्थात वापस जब हम उन्हीं शब्दों को दोबारा से बोलते हैं तो तात्पर्य में भेद आ जाता है, और वो जो तात्पर्य में भेद आता है वो पुनरुक्त के कारण आता है, यानी दोबारा कहने की वजह से आता है, जबकि उसका स्थान बदल जाता है। स्थान या स्थिति जब बदल जाती है, स्थिति जब विपरीत होती है, तो एक ही शब्द का दूसरा अर्थ हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तु ही नदीधितस्य, यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तु ही नदीधितस्य। अब आप इसे देखिए, दोनों ही लाइनें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन दोनों की जब स्थिति बदल गई है तो दोनों का अर्थ भी बदल गया। तो इसमें कौन सी चीज़ है जिसको कि इंगित किया है, टारगेट किया है, और जिसको कि अर्थ ही बदल दिया जाए जिसका। यस्य न सविधे दयिता, जिसके पास जो प्रिया सहित नहीं है, जो पत्नी या स्त्री के साथ से युक्त नहीं है, अर्थात जो स्त्री से या पत्नी से रहित है, प्रिया से रहित है, या जिसके पास प्रिया नहीं है। दवदहनस्तु, दावा अनल यानी कि दावाग्नि की भांति, नदीधितस्य उसके लिए चंद्रमा ही नदीधि, चंद्रमा की किरणें हैं,
अब इसको ऐसे करेंगे, हम अन्वय से अर्थ करते हैं इसका, अन्वय के साथ यानी क्रमशः रख के करेंगे। यस्य न सविधे दयिता, जो प्रिया से युक्त नहीं है अथवा जिसके पास प्रिया नहीं है, तस्य उसके लिए हिनदीधित अर्थात चंद्रमा की किरणें भी दवदहनः दावानल की भांति होती हैं, अर्थात उसको चंद्रमा की शीतल किरणें भी जलाती हैं। यस्य च सविधे दयिता, और जो प्रिया सहित है, जो प्रिया के साथ है, जिसके पास प्रिया है, दवदहनस्तु हिनदीधितस्य, उसके लिए दवदहन भी, यहाँ देखिए सिर्फ स्थान भेद किया है हमने, यहाँ पर उसके लिए चंद्रमा की किरणें भी, तो इसको पहले लिया, स्थान भेद कर दिया हमने, स्थान भेद करने से तात्पर्य में भेद आ गया। यहाँ हमने लिया कि चंद्रमा की किरणें भी, जो ये पहला है और ये दूसरा, दवदहन है अर्थात दावाग्नि की भांति हैं। और यस्य च सविध, जो प्रिया से युक्त है उसके लिए दवदहन, यहाँ ये हो जाएगा पहले नंबर पर और चंद्रमा की किरणें हो जाएंगी दूसरे नंबर पर, तो उसके लिए दवदहन अर्थात दावा अग्नि भी चंद्रमा की किरणों के समान है। तो जब हम केवल वर्णों का विपर्य कर रहे हैं अर्थात उनके स्थान बदल देते हैं, एक दूसरे यहाँ से यहाँ ले आते हैं, और वो हमने किससे बदला, च और न के कारण उसका हमने अर्थ करते समय स्थान बदल दिया। युक्त होने पर दावाग्नि को भी चंद्रमा की किरणों की भांति शीतल बता दिया, और प्रिया से युक्त न होने पर केवल न और च के कारण हमने स्थान भेद किया, और स्थान भेद के कारण देखिए इनकी इस जो दावाग्नि और चंद्रमा, इनकी पुनरावृत्ति दोनों ही जगह हुई है, यानी 2 बार हुई है। दावाग्नि की यहाँ हो गई, दावाग्नि यहाँ भी आ गई, चंद्रमा की किरणें यहाँ भी हैं, चंद्रमा की किरणें यहाँ भी हैं। किंतु यहाँ हमने जो कहने के तरीके से, जब हमने कारण देखा प्रिया से युक्त नहीं है, तो हमने उसका अर्थ करते समय चंद्रमा को जो मार्क किया, जो अंक दिया, वो पहला दिया, चंद्रमा की किरणें भी दावाग्नि की भांति होती हैं। यस्य च सविधे दयिता, और जो प्रिया से युक्त है उसके लिए, तो वो आग में भी कूद जाते हैं, ठंडी आग, उनको वो भी चंद्रमा की तरह ठंडी लगती है, उनके लिए दावाग्नि भी चंद्रमा की किरणों की भांति शीतल है, तस्य अर्थात उसके लिए। उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा और अनुप्रास अलंकार पूरे अपने भेदों के साथ समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार कौन सा होगा उसे समझने के लिए जुड़े रहिए आप इस चैनल से। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि मेरा वीडियो आ गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड होने के 20 मिनट तक कोई भी ऐड नहीं आते हैं, तो ऐड फ्री देखने के लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और नोटिफिकेशन से आप उसे ऐड फ्री देख सकें। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।